हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैं आपको एरोमेटिक एमीन के टाइप बता रहा था। एरिल एमीन मैंने आपको बता दिए थे और एरोमेटिक एमीन का ही दूसरा पार्ट होता है बच्चों। एरोमेटिक एमीन के ही दो भाग होते हैं, एक तो एरिल एमीन जो कि मैंने आपको बता दिया था एनिलीन के, और एक होता है एरिल एल्किल एमीन। ठीक है, इसके मैं आपको एग्जांपल बना के बताता हूँ। तो हमने आपको बताया था यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है, तो इसके भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हम बना के दिखाते हैं आपको। दिस इज द, ये देखिए बच्चों, दिस इज द बेंजिल एमीन NH2 बेंजिल एमीन। ये आपका 1 डिग्री एमीन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे NH2 ग्रुप अटैच है और NH2 यानी कि एक हाइड्रोजन कम है, कल मैंने आपको बता दिया था। इसी तरह अगर मैं दो बेंजिल ग्रुप नाइट्रोजन से ऐड करूं, CH2NH, 2 हाइड्रोजन कम कर दिए और ये आपका बन गया बच्चों, दिस इज 2 डिग्री एमीन। क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ 2 बेंजिल ग्रुप अटैच हुए हैं, इसलिए ये 2 डिग्री एमीन हो गया। ठीक है, और अब हम बात करते हैं 3 डिग्री एमीन की। तो इसमें 3 बेंजाइल ग्रुप आपके यहाँ पर अटैच हो जाएंगे बच्चों, CH2। बच्चों मैं इसका नाम आपको यहाँ की यहीं बता देता हूँ, क्योंकि हम इसका नाम लिखेंगे। तो ये आपका बेंजिल एमीन है, ये आपका बेंजिल, इंग्लिश मीडियम में भी लिख लेंगे इसको बेंजिल, इंग्लिश मीडियम में इस तरह लिखेंगे बेंजाइल एमीन। ओके, बेंजाइल एमीन, दिस इज द बेंजाइल एमीन। और दिस इज द डाई बेंजिल एमीन, क्योंकि 2 बार बेंजिल ग्रुप अटैच है यहाँ पर, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों डाई बेंजिल एमीन। इंग्लिश में लिख लेंगे डाई बेंजाइल एमीन। ओके, डाई बेंजिल एमीन। और बच्चों इसमें 3 बार अटैच है, तो इसलिए इसको बोलेंगे अपन ट्राई बेंजिल एमीन। ये इनका नाम यहाँ की मैंने आपको लिख दिया है। अब आपको आगे इसकी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये बेंजाइल एमीन है जो कि 1 डिग्री एमीन है, ये डाई बेंजाइल एमीन है जो कि 2 डिग्री एमीन है, ये ट्राई बेंजाइल एमीन है जो कि 3 डिग्री एरिल एल्किल एमीन है। इसमें पहले एरिल ग्रुप होता है, फिर एल्किल ग्रुप होता है, फिर एमीन ग्रुप होता है। अंडरस्टैंड? तो क्लासिफिकेशन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है बच्चों। क्लासिफिकेशन के बाद हम चलते हैं नोमेनक्लेचर पे, यानी कि नामकरण पे, कैसे हम एमिनो का नामकरण करते हैं। ठीक है, तो हम एमिनो का नामकरण कर रहे हैं आज, और आपको नाम लिखना सिखा रहे हैं। इनके नामकरण की 2 पद्धति है, नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर, नामकरण, ठीक है ना, एमिनो का, किसका, एमिनो का नामकरण। ठीक है, इंग्लिश में नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। ओके, एमीन्स का नामकरण कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, 2 सिस्टम है यहाँ पर। एक तो होता है कॉमन नेम सिस्टम, कॉमन नेम सिस्टम यानी कि सामान्य नाम पद्धति, इसको बोलते हैं सामान्य नाम। ठीक है, कॉमन नेम को क्या बोलते हैं बच्चों, सामान्य नाम बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है बच्चों IUPAC सिस्टम, एक होता है आपका IUPAC सिस्टम यानी कि IUPAC नेम। ठीक है, तो सामान्य नेम की हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले सामान्य बताते हैं। देखिए, कोई सा भी एमीन जब आपको दिया जाए तो सामान्य नेम में सबसे पहले तो लिखा जाता है एल्काइल। सबसे पहले तो एल्किल ग्रुप का नाम लिखा जाता है। जो भी एल्काइल ग्रुप आपका अटैच है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, एक्सिल, एक्सिल, ऑक्टिल, नॉनिल, डेकिल, जो भी आपका ग्रुप अटैच है एल्किल ग्रुप, सबसे पहले उसका नाम लिखा जाएगा और लास्ट में फिर जोड़ दिया जाएगा एमीन। तो सामान्य नाम आपका हो जाएगा एल्काइल एमीन, इंग्लिश में हो जाएगा एल्काइल एमीन। ठीक है बच्चों, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखो, जैसे मैंने लिखा CH3NH2, CH3NH2, तो यहां बात करते हैं CH3 का नाम होता है बच्चों मिथाइल। ठीक है, यानी कि हिंदी मीडियम इसको मैथिल बोलते हैं, मैथिल। और इसका हम जानते हैं, लिखते हैं लास्ट में एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों मिथाइल एमीन। ठीक है, इसी तरह 1-2 एग्जांपल और लिख देता हूं। CH3CH CH3NH2, इसका अगर हम नाम लिखें बच्चों, क्या नाम होगा। देखिए, इस ग्रुप का नाम, ये एल्काइल ग्रुप है आपका, इसका नाम होता है बच्चों आइसोप्रोपाइल। ये हम सब जानते हैं, इसका नाम आइसोप्रोपिल है। तो पहले इसका नाम लिखेंगे आइसोप्रोपिल, लास्ट में लगा देंगे एमीन, तो ये हो जाएगा बच्चों आइसोप्रोपिल एमीन। ये जो हम नाम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं सामान्य नाम। क्या पढ़ रहे हैं, सामान्य नाम। और ये भी 1 डिग्री एमीन है और ये भी 1 डिग्री एमीन। अगर 2 डिग्री एमीन आ जाए तो कैसे लिखेंगे नाम। देखो, 2 डिग्री एमीन के लिए
तो ये तो 1 डिग्री एमीन का हो गया आपके पास। अब 2 डिग्री एमीन का नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, CH3NHCH3। यहाँ बात करते हैं बच्चों, तो अगर आप यहाँ गौर से देखो तो इस तरह यहाँ पर इधर भी मैथिल है, इधर भी मैथिल है, दोनों तरफ मैथिल आ रहा है, 2 बार मैथिल आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले डाई, फिर उसके बाद लिखेंगे मैथिल, तो डाई मैथिल क्योंकि 2 बार मैथिल आ रहा है, और लास्ट में लगाएंगे एमीन, क्योंकि हमारा रूल अभी भी वही है, पहले एल्किल ग्रुप का नाम लिखना पड़ता है। तो एल्किल ग्रुप ये भी है और ये भी है, दोनों एल्किल ग्रुप है और दोनों सेम है, तो इसलिए डाई मैथिल एमीन, हिंदी में लिख देता हूं मैं, डाई मैथिल एमीन। ठीक है बच्चों। और अगर हम बात करें, दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि अगर सर अलग अलग आ जाए तो कैसे लिखेंगे, ये तो अलग अलग का ही बता देते हैं। मान लो एक तरफ है आपके पास CH3NH और एक तरफ है C2H5, इसका नाम लिखना है कॉमन नेम। अभी हम आईयूपीएसी की बात भी नहीं कर रहे, अभी हम कॉमन नेम यानी कि सामान्य नाम की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ तो है मैथिल और एक तरफ है एथिल। अब अल्फाबेट ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। एथिल पहले आता है ई से, मैथिल आता है एम से, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों इथाइल, मिथाइल, फिर एमीन। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल मिथाइल एमीन। ये 2 डिग्री का नाम हो गया। अब अगर हम बात करें 3 डिग्री के लिए कि सर 3 डिग्री का कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, तो आ जाओ 3 डिग्री में कॉमन नेम हम बता देते हैं, CH3 CH2N CH3 और C2H5 यहाँ भी लिख दिया मैंने। तो 3 बार देखो यहाँ पर ये 3 डिग्री एमीन है, ये इथाइल, ये इथाइल, ये मिथाइल। तो सबसे पहले किसको लिखा जाता है, सबसे पहले इथाइल को लिखा जाता है। 2 बार तो इथाइल आ रहा है तो डाई इथाइल, उसके बाद 1 बार मिथाइल आ रहा है, मिथाइल एमीन। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों डाई इथाइल मिथाइल एमीन। डाई इथाइल, जो आपका इथाइल है वो 2 बार है और इथाइल ई से आता है, इसलिए पहले इथाइल को लिखा जाता है, बाद में मिथाइल को लिखा जाता है। एथिल मैथिल भी बोल सकते हो आप। तो डाई एथिल मैथिल एमीन, दिस इज द 3 डिग्री एमीन। तो ये सारे 1 डिग्री, ये सारे 2 डिग्री और ये आपका 3 डिग्री। अगर किसी के दिमाग में चल रहा हो सर तीनों समान आ जाएं तो कैसे लिखेंगे, तो इसका भी एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, ये लीजिए। इसका नाम हो जाएगा बच्चों, 3 बार मेथिल ग्रुप आ गया है, सेम ग्रुप आया है, ट्राई मिथाइल एमीन। ये आपका ट्राई मिथाइल एमीन हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपने गौर से देखा हो तो यहाँ पर इनका जो कॉमन नेम है मिथाइल एमीन, पूरा के पूरा ग्रुप आपका आइसोप्रोपाइल है तो आइसोप्रोपाइल एमीन। 2 डिग्री में दोनों तरफ जो ग्रुप अटैच है पहले उनका नाम लिखेंगे, बाद में एमीन लगाएंगे। इसी तरह इधर भी ऐसे किया है और इधर भी यही किया है। ठीक है। अब हम एनिलीन वालों की बात कर लेते हैं। ठीक है, आईयूपीएसी सिस्टम हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों। अब हम सामान्य नाम लिख रहे हैं एरोमेटिक वालों का, यानी कि इसका सामान्य नाम लिखेंगे, इसका सामान्य नाम लिखेंगे। हम केवल अभी सामान्य नेम की ही बात कर रहे हैं, आईयूपीएसी नेम की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो बच्चों इसको सामान्य नेम में एनिलीन बोलते हैं। ये आपका एनिलीन है। ठीक है, इसका सामान्य नाम है एनिलीन और आईयूपीएसी में भी इसको आप एनिलीन ले सकते हो, डोंट वरी। इसी के सामान्य नामों में अगर मैं इस एनिलीन के डेरिवेटिव बनाऊं, देखिए बच्चों ये आपका 1 डिग्री था। अगर मैं बात करूं इसमें से एक एच कम करके मैं यहाँ मैथिल जोड़ दूं, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा एन मैथिल। देखो बच्चों एन पर मैथिल जुड़ा हुआ है तो मैं इसका नाम कैसे लिखूंगा, एन मैथिल। ठीक है, और बिकॉज ये पूरा की पूरा आपका एनिलीन था, एनिलीन है, एनिलीन रहेगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एन मैथिल एनिलीन। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों एन मैथिल एनिलीन। इसी तरह अगर मान लो बच्चों आपका ये 2 डिग्री एमीन हो गया है यहाँ पर एरोमेटिक, अगर मैं इसी को 3 डिग्री में कन्वर्ट कर दूं कि सर अगर मैं 2 मैथिल यहाँ पर जोड़ दूं तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो एन पर 2 बार मैथिल जुड़ा हुआ है, एन एन डाई मैथिल बोला जाएगा इसको, क्योंकि एन पर जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन पर जुड़ा हुआ है बच्चों, इसलिए इसका कॉमन नेम लिखा जाता है एन एन डाई मैथिल, एन एन डाई मैथिल। एन पर 2 बार मैथिल जुड़ा हुआ है इसलिए एन एन डाई मैथिल और लास्ट में लिखा जाएगा एनिलीन, तो इसका नाम हो जाएगा एन एन डाई मैथिल एनिलीन। इसी तरह बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना ये एनिलीन के व्युत्पन्न नाम भी माने जाते हैं, ये दोनों एनिलीन के व्युत्पन्न नाम भी माने जाते हैं। ठीक है,
अब बात आती है सर, अगर यहाँ पर दोनों तरफ ही बेंजीन रिंग हो तो नाम क्या होगा? तो ये भी हम आपको बता देते हैं। इसका नाम तो एनिलीन है ही है, लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं जहां दोनों तरफ ही एनिलीन रिंग जुड़ी हो। ये भी 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन है, आपको पता है। तो इसका नाम, दोनों तरफ फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेम ग्रुप, तो इसको हम बोल सकते हैं बच्चों डाई फेनिल, और लास्ट में लगाएंगे एमीन, तो इसका नाम है डाई फेनिल एमीन, डाई फेनिल एमीन। और अगर मैं 3 बार जोड़ दूंगा तो ट्राई फेनिल एमीन बन जाएगा। एक हटा के एक और जोड़ देंगे तो उसका नाम ट्राई फेनिल एमीन बन जाएगा। इस तरह ये इनके आईयूपीएसी नेम है, इस तरह ये इनके कॉमन नेम है। और हम बात करते हैं बेंजिल एमीन या इन्हीं के और भी डेरिवेटिव आपकी बुक में दे रखे हैं, टेबल जिनके नाम दे रखे हैं, आप वहां से इनको कर लेंगे। अब हम बात करते हैं आईयूपीएसी नेम की, कि आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, आईयूपीएसी नेम में आपको ध्यान रखना है। देखिए बच्चों, आईयूपीएसी सिस्टम बिल्कुल वही सिस्टम है जो हम पहले अप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पर आईयूपीएसी सिस्टम हमें एक थोड़ा सा चेंज करना है ना। आज अब हम पढ़ रहे हैं आईयूपीएसी सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा आईयूपीएसी सिस्टम। इसमें क्या होता है, स्टार्ट करते हैं वहीं से डायरेक्ट एग्जांपल से, कि सबसे पहले जैसे मैंने लिया CH3NH2, इनका नाम लिखने के लिए हमारे वही रूल्स हैं जो पहले हम अप्लाई करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एक ही कार्बन की चेन है, ये लो। उसके बाद नंबरिंग एक कार्बन के लिए, देखो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप मुख्य क्रियात्मक समूह है। और इसका अनुलग्न, इसका सफिक्स, अनुलग्न यानी कि सफिक्स, इसका सफिक्स होता है बच्चों एमीन, एमीन, एमीन इसका सफिक्स होता है, ठीक है। और प्रीफिक्स यानी कि पूर्व लग्न इसका जो होता है वो होता है, यानी कि प्रीफिक्स में आपको बता दूं, प्रीफिक्स होता है एमिनो। प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों? एमिनो, एमिनो प्रीफिक्स होता है इसका, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कार्बन की चेन सेलेक्ट कर ली, यहां पर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन की चेन एक कार्बन की है मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन, मेथेन, और लास्ट में आपका सफिक्स लगेगा एमीन, तो आपके पास बन जाएगा मेथेनेमीन। क्या बन जाएगा बच्चों? मेथेनेमीन। ये इसका नाम बन गया। हिंदी में लिख देता हूं मैं, मेथेनेमीन, ठीक है। ये तो बड़ा इजी है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, CH3CH2 CH2NH2, इसका नाम लिखते हैं। 3 कार्बन की चेन है, नंबर 1 2 3 यहां मिलेगा, 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन, और इसके लिए लगता है एमीन, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनेमीन। कॉमन नेमिंग में, सामान्य नेम में प्रोपिल हो रहा था और यहाँ प्रोपेन हो रहा है, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक और CH3CH CH3NH2, ये तीनों 1 डिग्री हैं, ध्यान रखना। तो इसमें कार्बन की चेन हमारी ये सेलेक्ट होती है। उसके बाद हम नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, नंबरिंग कर दी। नंबरिंग के बाद लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन, और 2 पर आपका एमीन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 एमीन। ये आपके 1 डिग्री हो गए। लेकिन सर 2 डिग्री का आ जाए तो आ जाने दो, ये लीजिए 2 डिग्री का भी हम बता देते हैं, CH3 CH2NH CH2 CH3। अब बच्चों दोनों तरफ सेम ग्रुप है, क्या करें? एक तरफ कार्बन की चेन सेलेक्ट कर दी। अब यहाँ 2 डिग्री का नाम लिखते वक्त सबसे पहले कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, जिधर ज्यादा कार्बन हो, कम कार्बन वालों को सब्स्टिट्यूट मानकर छोड़ देना है, ठीक है। अब सुनो, इस N से क्या जुड़ा हुआ है? दिस इज द एथिल, ये आपका सब्स्टिट्यूट हो गया। तो पहले तो उसको लिखा जाता है जो N से जुड़ा होता है, बाद में आईयूपीएसी अप्लाई होती है। तो सबसे पहले उस ग्रुप को लिखो जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। कार्बन की चेन सेलेक्ट करी आपने, उस ग्रुप को लिखो जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो आपका ग्रुप कौन है? एथाइल। तो पहले इसको लिखो एन एथाइल, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद अब हम हमारी आईयूपीएसी लगाते हैं। कार्बन की चेन सेलेक्ट करी, नंबर डाले, नाम लिखने के लिए 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और लास्ट में लगेगा एमीन, ये बन जाएगा एन एथिल एथेनेमीन। हिंदी में लिख देता हूं एन एथिल एथेनेमीन, ठीक है।
अभी भी कुछ बच्चों को नहीं आया समझ में, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। CH3 CH2 CH2 और CH2 NH CH3, ये लीजिए। अब यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी ये हो गई, सेलेक्ट आपने कर ली। नाइट्रोजन के साथ जो छोटा ग्रुप बचा है उसको पहले लिखेंगे। कौन बचा है? मैथिल बचा है, तो N मैथिल पहले इसको लिख लेंगे। अब हम हमारी IUPAC अप्लाई करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कर ली सेलेक्ट, नंबर डालो 1 2 3 4, बोलो यस और नो। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N ब्यूटेन, और लास्ट में लगेगा एमीन, ब्यूटेन एमीन, ये आपका नाम बन जाएगा। अगर मान लो ऐसे हो CH3 CH CH3 NH CH3, ये लीजिए। अब क्या करें? वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये रही आपकी 3 कार्बन की चेन, वही नंबरिंग डालो 1 2 3, ठीक है। लेकिन पहले लिखते किसको है? N के साथ जो जुड़ा हुआ है, N के साथ जुड़ा हुआ है N मैथिल, सबसे पहले इसको लिखा जाएगा। अब आप अपनी IUPAC लगाओ। कितने कार्बन? 3, 3 के लिए प्रोप, कितने कार्बन? 3 के बाद सिंगल बॉन्ड N, लास्ट में लगाएंगे प्रोपेन। अब देखो दूसरे नंबर के कार्बन पर एमीन है, तो प्रोपेन 2 एमीन, ये इसका नाम है। तो ये बच्चों इसकी IUPAC हो गई। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं एरोमेटिकों की IUPAC, ठीक है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। एरोमेटिक जो हमने बनाए थे एनिलीन वाले, देखो बच्चों ये है आपका, इसको हम एनिलीन बोलते हैं, इसको एनिलीन भी बोलते हैं, और इसको IUPAC में बोलते हैं बेंजेनेमीन, बेंजेनेमीन, ठीक है, बेंजेनेमीन, बेंजेनेमीन, बेंजेनेमीन इसको बोला जाता है IUPAC में, या बेंजीनेमीन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो बच्चों अगर मैं इसका कोई भी डेरिवेटिव बनाता हूं, जैसे मैंने लिखा ये, देखना सब अच्छी तरीके से। अब मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है, तो सबसे पहले N पर कौन जुड़ा हुआ है? मैथिल, तो सबसे पहले इसी को लिखो N मैथिल। अब आपका ये जो नाम था, इसका IUPAC नाम था बेंजेनेमीन, तो ये हो जाएगा N मैथिल बेंजेनेमीन, ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसी तरह आपको आगे N डाइमेथिल बन जाएगा, अगर मैं ये लगा दूं तो N डाइमेथिल बेंजीनेमीन, ये इसका IUPAC हो जाएगा, N डाइमेथिल बेंजीनेमीन। इसी तरह अगर मैं बात करूं यहां पर, देखिए सब अच्छी तरीके से, इसका IUPAC नेम लिखना है, इसका IUPAC नाम लिखना है, ठीक है ना। देखो ये एक कार्बन पर फेनिल भी जुड़ा है, तो पहले फेनिल, ठीक है, उसके बाद मेथेन, क्योंकि एक कार्बन को मैथ बोलते हैं, मेथेनेमीन, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों फेनिल मेथेनेमीन। क्या नाम हो जाएगा? फेनिल मेथेनेमीन। और अगर ऐसा आ जाए तो CH2 NH2 और ये लो, तो 1 और 2, तो 2 फेनिल एथेनेमीन, इसका नाम हो जाएगा 2 फेनिल एथेनेमीन। तो बच्चों इस तरीके से आपको IUPAC नेम लिखना है, और जितने भी एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है सबके IUPAC नेम लिखने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, यानी कि समावयता पढ़ेंगे, और उसी के साथ हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।